हमारा आज का टॉपिक है बीमाओं के उपयोग। अभी तक अगर हम देखें तो बीमा का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो बीमा का उपयोग मूलतः जो इसका बेसिक आया, जहाँ से हम बीमा को अपने प्रयोग में लाए, वह क्या था कि एक ही भौतिक राशि, जैसे एक ही भौतिक राशि हम ले लें वेग, तो अलग अलग पद्धतियों में जो इसके मात्रक थे वह अलग अलग थे। तो हमें हर पद्धतियों में इसके मात्रक को क्या करना पड़ता, याद करना पड़ता। जैसे MKS में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, CGS में इसका मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, FPS में इसका मात्रक फुट पर सेकेंड होगा। तो अलग अलग पद्धति में एक ही भौतिक राशि के मात्रक क्या थे, अलग अलग। तो सबको याद रखना संभव नहीं था, तो इस कारण बीमा को कंसीडर किया गया। यदि हमें किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र पता हो, जैसे यह वेग है, तो वेग का बीमीय सूत्र हम जानते हैं L⁻⁻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 ⁻
मात्रक क्या होगा यह लिख सकते हैं। लेकिन बीमा के इससे भी आगे उपयोग हैं, और वह बीमा के उपयोग क्या हैं कि बीमा से केवल हम अलग अलग पद्धतियों में मात्रक याद करने के स्थान पर, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है, गति के समीकरण हम सभी जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो यदि यह समीकरण हमारे पास है और हमें समीकरण पहले से पता नहीं है कि v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो हम इस बीमा विधि से यह चेक कर सकते हैं कि यह जो समीकरण हमें दिया गया है यह समीकरण सही है अथवा नहीं। तो बीमा विधि का जो सबसे पहला उपयोग है वह है कि किसी भी समीकरण का हम संतुलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके हम दूसरे पार्ट पर आएँ कि दूसरा इसका क्या उपयोग है। तो बीमा विधि की सहायता से हम मान लीजिए इस वेग का हमने बताया एमकेएस में मात्रक कितना है, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में मात्रक कितना हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में वेग का कुछ आंकिक मान होगा। तो यदि हम इसको बदल दें दूसरी पद्धति सीजीएस में, तो बदलने के बाद इसका सीजीएस पद्धति में आंकिक मान भी बदल जाएगा। तो वह आंकिक मान कितना होगा, यानी हम बीमा विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। तो बीमा का जो दूसरा उपयोग है वह है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। अब अगर हम इसके तीसरे पॉइंट पे आ जाएं कि बीमा का जो तीसरा उपयोग है वह क्या है। तो बीमा का जो तीसरा उपयोग है वह है, मान लीजिए आपके पास यह एक सरल लोलक है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल हम अगर मान लें टी से दिखा रहे हैं, तो यह किन किन बातों पर निर्भर करेगा। यह इस लोलक की लंबाई पर निर्भर कर सकता है कि इस डोरी की लंबाई कितनी है, साथ में यह उस जगह के गुरुत्वीय त्वरण कितना है उस पर निर्भर कर सकता है, साथ में हो सकता है यह इस लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करे। तो अलग अलग भौतिक राशियों में अगर हमें संबंध स्थापित करना हो कि जैसे टी एल जी या यम पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो उसके लिए भी सूत्र हम इस बीमा विधि के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यानी बीमा विधि के अगर हम देखें तो सामान्यतः 3 उपयोग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो इसका उपयोग है वह क्या है कि बीमी संतुलन या समीकरण की सत्यता की जांच करना। दूसरा इसका उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। और तीसरा इसका क्या उपयोग है? तीसरा उपयोग है कि अलग अलग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अर्थात बीमा के 3 उपयोग हैं। सबसे पहला जो बीमा का उपयोग है वह है किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। दूसरा क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। और तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब आज हम इसके पहले उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और वह है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना।
किसी भौतिक समीकरण की सत्यता के परीक्षण या बीमी संतुलन का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक समीकरण हो, जैसे हम समीकरण मान लें v बराबर u प्लस ए टी। तो इस समीकरण में हम अलग अलग भौतिक राशियों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। और हम यह जानते हैं कि केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे द्रव्यमान में हम द्रव्यमान को ही जोड़ या घटा सकते हैं, इसी प्रकार समय में हम समय को ही जोड़ या घटा सकते हैं। इसका मतलब कि यदि कोई भी भौतिक समीकरण होगा तो उस भौतिक समीकरण में जितने पद होंगे वह उन सभी की बीमा क्या होगी, समान। और बीमा किसकी समान होती है, समान भौतिक राशियों की। इसका मतलब कि यदि कोई समीकरण है तो उस समीकरण में कि हम बीमा ज्ञात करके यह पता कर सकते हैं कि उस समीकरण के जितने पद हैं उन सभी की बीमा एक समान है या नहीं। मतलब कोई भी भौतिक समीकरण यदि बीमी संतुलन में है तो उसके प्रत्येक पद की जो बीमा होगी वह आपस में एक समान होगी। अर्थात यदि कोई समीकरण बीमी संतुलन की स्थिति में होगा तो समीकरण के दोनों ओर जो सभी पद हैं उन सभी की बीमा क्या होगी। यदि समीकरण सत्य है तो उन सभी की बीमा एक समान होगी। यानी अगर हमें समीकरण के सत्यता की जांच करनी हो, जैसे जो समीकरण था हमारा v बराबर u प्लस ए टी, यदि हम इसके सत्यता की जांच करें तो इसके जितने पद हैं, पद का मतलब जो चिन्हों से अलग होते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। जैसे प्लस अगर चिन्ह लग गया तो यह पद अलग हो गया, यह पद अलग हो गया। तो अलग अलग पदों का हम बीमी सूत्र निकाल लें। यदि वह एक समान होगा तो यह समीकरण हमारा सत्य होगा, और यदि यह एक समान नहीं होगा तो वह समीकरण हमारा सत्य नहीं होगा। तो अगर क्योंकि समान भौतिक राशियों को ही हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल पर आते हैं कि कैसे हम यह देख सकते हैं कि कोई भी समीकरण सत्य है अथवा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया v बराबर u प्लस ए टी। अब यदि हम इसके बीमी संतुलन की बात करें तो यहाँ पर हम देखें तो तीन पद हैं। एक लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में v है जिसे हम अंतिम वेग कहते हैं, यानी यह वेग को दिखाता है। अगर राइट हैंड साइड में आए तो दो पद हैं, एक u यह भी वेग है, प्रारंभिक वेग को दिखाता है, a त्वरण है और t समय। तो यहाँ पर अगर हमें यह दिखाना हो कि यह समीकरण सत्य है अथवा नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए यहाँ पे जितने पद हैं उन सभी पदों की हम बीमा निकाल लें। हम मान लेते हैं यहाँ पे जो पद हैं कितने हैं, तीन हैं। इस पहले पद को a मान लेते हैं, दूसरे पद को b और इस तीसरे पद को c मान लेते हैं। तो हम a की बीमा निकाल लें, b की बीमा निकाल लें और c की बीमा निकाल लें। अगर तीनों एक समान आएंगे तो समीकरण सत्य होगा। जैसे अगर हम a की बीमा निकालें तो a की बीमा a के स्थान पे क्या है, v है, यानी v की बीमा। और v की बीमा कितनी आएगी, v वेग है, वेग की बीमा हम जानते हैं कितनी होती है, l t पे पावर -1। अब दूसरे पर आते हैं b, जो b की बीमा, b क्या है, u, यानी u की बीमा हम निकाल लें। और u क्या है, यह भी प्रारंभिक वेग है, वेग ही है, तो इसका भी बीमी सूत्र क्या होगा, l t पे पावर -1। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे यानी ए टी। सी की बीमा अगर हम निकालें तो सी क्या है, ए टी की बीमा। और अगर ए टी का बीमी सूत्र निकालेंगे तो ए क्या है, त्वरण का बीमी सूत्र कितना होता है, एल टी पे पावर -2 इंटू टी है, टी यानी समय का बीमी सूत्र कितना होगा, टी। तो टी पे पावर -2 और टी पे पावर 1 कितना हो जाएगा। इसको हम हल करें तो यल टी पे पावर -1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का बीमी सूत्र कितना आया, यल टी पावर -1, बी का कितना आया, यल टी पे पावर -1, और जो तीसरा पद था ए टी, इसका भी बीमी सूत्र कितना आया, यल टी पे पावर -1। इसका मतलब कि यह जो समीकरण हमें दिया गया था, यह समीकरण क्या है,
यह समीकरण सत्य है, यानी v बराबर u प्लस ए टी यह दिया गया समीकरण सत्य है। हमने अलग अलग पदों की बीमा निकाली और बीमा निकाल करके यदि बीमा समान आती है तो समीकरण सत्य होगा, समान नहीं आती है तो समीकरण सत्य नहीं होगा। तो इस विधि से हम किसी भी समीकरण के सत्य होने की जांच कर सकते हैं, भले ही वह समीकरण हमें पता हो या न पता हो। जैसे ये समीकरण अगर गति का हमें न याद होता और हमें यह समीकरण दे दिया जाता और कहा जाता है यह सही है या गलत, तो बीमा विधि का यूज करके हम पता कर लेते कि हमारा यह समीकरण सही है अथवा गलत है। तो यह हमारा बीमा विधि का पहला उपयोग है।